नमस्कार अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे सही सलामत होंगे। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत सारे भाइयों को मतलूब लगा हुआ है। बहुत सारे भाई मतलूब से परेशान हैं, जिनके ऊपर झूठा केस डाल दिया गया है सऊदी के द्वारा। तो आज मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके ऊपर केस लगा हुआ है तो उस केस को कैसे आप रिमूव करिएगा, कैसे उस केस को हटाइएगा और उस केस से कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आप वापस अपने घर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल पे सेलेक्ट करिए, ताकि मेरा हर एक आने वाला नया वीडियो मिलेगा सबसे पहले आपको। ये वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको 2 से 3 ऐसे तरीके में बताने वाला हूं कि आप के साथ अगर कुछ हुरूब का अगर आपके साथ मतलूब का केस लगा हुआ है तो आप क्या करिए, क्या स्टेप बाय स्टेप करिए, कैसे आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं और कैसे आप अपने घर आ सकते हैं। एक भाई का मेरे पास कमेंट्स आया है, उनके पास उनको जो सऊदी है उसके ऊपर झूठा केस डाला हुआ है 50,000 रियाल का, और वह बंदा भाग गया था अपने सऊदी से। इसके बाद इसके एवज में इसके खिलाफ दोस्तों सऊदी गुस्सा हो गया। उसके बाद उसके ऊपर 50,000 रियाल का केस डाल दिया गया है, जिसके बाद से दोस्तों उसका ट्रेवल बैन हो गया है। वह सफर नहीं कर सकता है जब तक वह फाइनल केस नहीं होगा। अगर आपके ऊपर भी मतलूब का केस लग जाता है तो आपके ऊपर ट्रेवल बैन हो जाता है। आप जब तक उसको क्लियर नहीं करिएगा, ट्रेवल बैन आप पे लागू रहेगा। आप सफर नहीं आ सकते हैं, चाहे आपके घर पे कितना भी इमरजेंसी पड़े, किसी की भी मौत हो, किसी का कुछ भी हो, आप नहीं आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप पहला काम क्या करें दोस्तों। अगर आपके ऊपर लगा हुआ है मतलूब का केस तो पहले तो आप अपने सऊदी से बात करिए। आप कहीं भाग गए हैं तो दोबारा आप आइए, सऊदी से मिलिए, सऊदी से वार्तालाप करिए, सऊदी से मालिश करिए, गुजारिश करिए, रिक्वेस्ट करिए, और जरूरत पड़े तो पैर भी पकड़िए। जरूरत पड़े तो पैर पकड़ना पड़ेगा, रोना पड़ेगा उसके सामने, उसके सामने बिलखना पड़ेगा, उसके सामने अपनी कहानी अपनी दुख भरी कहानी को बताना पड़ेगा। उसको बोलना पड़ेगा कि मैं बच्चा हूं, मैं मालिश में बोल रहा हूं, मैं तंग आ गया था, या मुझको दोस्त ने बहका दिया था, मेरे ऊपर वो सब कह रहे थे सब तुम ऐसा करो वैसा करो, इसलिए हम बहक गए थे, इसलिए हमने गलती की, इसलिए हम भाग गए थे, या फिर मेरा दिमाग खराब था, या मैं पागल हूं, मैं मजनून हूं। आप इन सब चीजों को आपको अपने ऊपर इल्जाम लगाना है उसके सामने कि मेरी गलती है, मैं चाह रहा हूं कि मैं घर जाना चाहता हूं, मुदीर या बाबा मामा वल्लाह की दादा माफी कोई वल्लाह दा हराम। आपको बहुत सारे शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको मालिश बोलना पड़ेगा। वो समय आप लोग शायद कहावत सुने होंगे, समय आता है तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो अगर आप लोग अरब मुल्क में बैठे हुए हैं तो ऐसा जब मतलब आपके ऊपर लग जाएगा तो गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा, आपको बाप बनाना पड़ेगा उस सऊदी को, तभी आप आ सकते हैं। सच्चाई यही है। आप रिक्वेस्ट करिए, रिक्वेस्ट आप करिएगा। अगर उसके दिल में थोड़ी सी रहम होगी, वो भी इंसान है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर रहम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखने को मिला है कि रहम कर देते हैं सब, हाथ पैर जोड़ा जाएगा, पैर पकड़ा जाएगा तो रहम कर देते हैं सब, अल्लाह की दुहाई दी जाएगी, मान जाते हैं सब। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं सब, मान जाते हैं सब। आपको बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब होगा। पहला कंडीशन दोस्तों ये है। दूसरा कंडीशन है कि आपके ऊपर अगर सऊदी ने केस डाल दिया है तो आप पहले पता लगा लीजिए कि आपके ऊपर केस किस प्रकार का आपके ऊपर केस डाला गया है। आप किसी नजदीकी ऑफिस पे जाइए, मकतब पे जाइए, वहां पे अपना इकामा दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, उससे आपको जानकारी हो जाएगी। और आप चाहेंगे तो आप अपने एफजर के माध्यम से भी आप अपना केस जान सकते हैं ऑनलाइन। जब आपको मालूम पड़ जाए कि आपके ऊपर केस डाल दिया गया है, इस प्रकार का केस डाला गया है, इस वजह से केस डाला गया है, तो आपको क्या करना है। आपको उसमें दोस्तों एक तरीका है कि आप उल्टे उसके ऊपर केस डाल दीजिए। अगर आप सही हैं, आप गलत नहीं है, तो आप चोरी नहीं किए हैं, या जो इल्जाम आपके ऊपर लगाया गया है वो इल्जाम आपने किया नहीं, वो काम आपने नहीं किया है, और झूठा सऊदी ने आपके ऊपर केस डाला हुआ है, तब तो आपके पास रास्ता है, आप उसके ऊपर भी जाकर केस कर दीजिए। लेकिन केस आप लोग करिएगा तो वही साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक केस फाइनल नहीं होगा तब तक आपको भाई वहीं रहना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं, केस आपका तुरंत खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 2 महीना पे केस का तारीख आता है। हर तारीख पे आपको जाना पड़ता है। आप जाइएगा, आपको सऊदी जाएगा, हो सकता है आप लोग, ठीक है, नहीं आप लोग जाते हैं तो आप लोग ऑनलाइन आइएगा, ऑनलाइन आपका केस का देखा जाएगा।
यह एक तरीका है, क्योंकि जब आप लोग उल्टा केस कर दीजिएगा तो क्या है कि सऊदी को साबित करना पड़ता है। सऊदी जब आपके ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है तो सऊदी को साबित करना पड़ेगा कि इसने मेरे साथ ये किया, या इसने मेरे परिवार के साथ ये किया, या इसने पैसा इतना लिया, या इसने जेवर दिया, या इसने गाड़ी लड़ाया, इसने गाड़ी लेकर भाग गया, गाड़ी को नुकसान कर दिया, या सामान ले लिया। कोई भी इल्जाम आपके ऊपर लगा रहेगा तो उस चीज को सिद्ध करना पड़ेगा उसको, सऊदी को। तो अगर आप लोग गलत नहीं है तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आप भी लोग केस कर दीजिए, समय लगेगा लेकिन फैसला आपके हक में आएगा। और तीसरा दोस्तों, आप लोग अगर परेशान आ गए हैं, तंग आ गए हैं, और आप भर सकते हैं उस फाइन को जो आपको इल्जाम लगाया गया उसको आप पूरा कर सकते हैं, तो आप लोग सहूलियत से जितना इल्जाम लगाया गया उतना पैसा आप सऊदी को दे दीजिए और वहां पे अपना केस क्लोज करवाइए, फाइनल एग्जिट लगवाइए, वापस अपने मुल्क में आइए। एक ये तरीका है दोस्तों, और कोई भी तरीका नहीं है अरब मुल्क में कि आपको फाइनल एग्जिट आपका लग जाए। जी, बिना केस रिमूव किए, बिना केस हटे आप फाइनल एग्जिट नहीं आ सकते हैं। आपकी अगर केस नहीं हट रहा है तो आप जीवन भर वही रहेंगे, लेकिन आप आ नहीं सकते मेरे मुल्क में जब तक केस नहीं हटेगा। ट्रेवल बैन है ना, आप ट्रेवल कर ही नहीं सकते हो, आप आउट ऑफ कंट्री जा नहीं सकते हो सऊदी छोड़ के। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। अगर आप लोग अरब मुल्क में जा रहे हैं, आपके अरब मुल्क में कोई आपका सगा संबंधी दोस्त यार अरब मुल्क में आ रहा है काम करने के लिए, तो उसको आप लोग एक एडवाइस दे दीजिए कि 1500 से लेकर 2000 रियाल का एक मोबाइल में एक पेन वाली कैमरा आती है, पेन वाला एक आता है कैमरा, उस पेन वाले जो कैमरा होता है उसको खरीद लिया करे। 1500 से लेकर 2000 रुपए में आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है इंडिया में, और उसको जरूर ले लें। अगर आप लोग अरब में भी बैठे हुए हैं तो भी चाहेंगे तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जब यहाँ जाइए तो जो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पेन लेकर जाने के लिए, पेन लेकर जाइएगा तो आप बस जब आपको सऊदी मारेगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखने गया है सऊदी मारता है तो बंदे भाग जाते हैं सब, आप लोग भगा मत करिए भाई, भागने से मामला खराब हो जाता है। प्लीज भगा मत करिएगा, भगिएगा तो एक नई मुसीबत, आप लोग नई समस्या को आप लोग खड़ा कर दीजिएगा, भगिए मत। तो जब आप लोग कलम लिए रहिएगा, कलम लेने के बाद दोस्तों उस कलम में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने सऊदी की हरकतें, सऊदी आपको मार रहा है, या सऊदी आपको गाली गलौज कर, सऊदी आपको काम अधिक करवा रहा है, तो हड़का रहा है, सऊदी आपको धमकिया रहा है, सऊदी बोल रहा है खलासाना इधर बनता, बहुत सारे जो भी हरकतें वो करेगा सब कैमरे में, मोबाइल पेन कैमरे में रिकॉर्ड होगा। वह आपका एक सबूत के तौर पे काम करेगा, क्योंकि सऊदी अरब में सबूत की अहमियत बहुत ज्यादा है। जुबान की वैल्यू नहीं है वहां पे, सबूत की वैल्यू है, सबूत चाहिए। तो आप लोग जरूर खरीद लीजिए ताकि आप लोग कभी ऐसे, अल्लाह करे कि ऐसी अल्लाह और भगवान करे कि आपको ऐसी मुसीबत में कभी भी ना आपको डाले। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आता है, इस मुसीबत में आप लोग पड़े जाते हैं, तो आप लोग इस सबूत के तौर पे आप लोग बाइज्जत वहां से बरी हो सकते हैं और आप लोग निकल सकते हैं, अपने मुल्क आ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग मेरी बातें समझ गए होंगे। इस वीडियो को और दोस्तों में शेयर करिए। किसी भी भाई को किसी प्रकार की समस्या है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझको फॉलो कर सकता है, मुझे मैसेज डाले, मैं हर एक समस्या, हर एक का समाधान मैं करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।